अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा दोस्तों। मोमिन साहब जब से लाइव आए हैं तो लोगों को और हमें भी कंटेंट भी मिल चुका है। कंटेंट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोमिन साहब ने जिस तरीके से एंट्री की, उन्होंने जो ऐलान किए, जो उन्होंने कार्रवाई की हुई थी, उस कार्रवाई को लेकर के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए, दिखाए और लोगों को खुशखबरी सुनाई जो कि सीमा हैदर केस में जुड़े हुए हैं, जो हैदर का साथ देते हैं, उन 4 फूल जैसे मासूम बच्चों का साथ देते हैं, उनके लिए। तो अब तो माशाल्लाह से हर पल आप लोग देख रहे होंगे, हर चैनल के ऊपर जो जिन चैनलों ने सीमा हैदर या हैदर के बारे में बात करना ख़त्म कर दी थी, उन चैनल के ऊपर भी अब फिर से वो मोमिन साहब की तकरीर और मोमिन साहब की लाइव और मोमिन हैदर भाई के बच्चों के हवाले से बात स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि दोस्तों देखें, हम लोग किसी ना किसी सूरत में लगे रहे, हम लोग आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि आवाज़ अगर बंद कर देंगे ना तो फिर इस केस में वो जान नहीं रहेगी। तो दोस्तों अब जो मैं आप लोगों को खबर दे रहा हूँ वो ये है कि गुलाम हैदर भाई से मोमिन साहब का रब्ता हो चुका है। मोमिन साहब ने हैदर भाई को खुशखबरी भी दी और ये कहा कि हैदर, अब तुम अपना बैग पैक तैयार रखो, कभी भी किसी भी समय तुम्हें वीज़ा भिजवा दिया जाएगा और फिर तुम आके यहाँ अपने बच्चे ले जाना। और ये भी कहा कि अब जो पेशी होगी, ज़ाहिर है उसमें ताख़ीर डिले हो सकता है, जब बच्चों को, क्योंकि 4 बच्चों को अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के साथ अदालत पेश होने का फरमान जारी कर चुकी है। तो बच्चे जाएंगे, उनकी फ़िटनेस रिपोर्ट्स, उनका सब कुछ वहाँ पे जो भी मुआयना करवाया जाएगा, वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी जमा होंगे। तो उसी दिन अगर हैदर को वीज़ा ना मिला, बच्चे पहली पेशी पे वहाँ चले गए, तो गुलाम हैदर भाई से मोमिन साहब वीडियो कॉल पे बात करवाएंगे। ठीक है ना। तो ये दो खुशखबरियाँ हैं, बल्कि खुशखबरियाँ तो बहुत हैं। पुलिस वालों की खुशखबरियाँ हैं। जिस पुलिस को हम हमेशा ये कहते थे ये किन्नर पुलिस है, ये सीमा के साथ मिली हुई है। दोस्तों 2-3 दिन पहले एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें सीमा की बाइक को, सीमा जिस बाइक पे बैठी हुई थी, पुलिसकर्मी उसको धक्का लगा रहे थे। और फिर वो सारी पिक्चर भी देखी जिसमें मंत्री आता है, मंत्री के साथ और कोई मंत्री है या सियासतदान है, उसके साथ सीमा गपशप लगा रही होती है, गपशप कर रही होती है। फिर सीमा के घर की छत के ऊपर सीमा और एक और आदमी होता है जो गले पे या गर्दन पे हाथ रख के वहाँ पे गपशप लगा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन मोमिन साहब ने सबको यकीन दहानी करवाई कि अब मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा दोस्तों, मोमिन साहब तो कल परसों आए थे लाइव में, तो 10-15 दिन पहले एक चैनल पे, जावेद भाई के चैनल पे लाइव आए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये जितनी हर्डल, जितनी रुकावटें, जितनी ये बाधाएं ये मेरे सामने वो करेंगे, रखेंगे, मैं इंशाल्लाह नहीं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो हुआ भी वैसे ही। कुछ दिनों के बाद मोमिन साहब अपनी जो बात उन्होंने की थी वही पूरी कर दिखाई। अब अदालत ने तलब कर लिया है दोस्तों, दूध किस किस को खाने हैं, दूध किस किस को पसंद है, सबको पसंद है तो खाया करें भाई। ये गला साफ़ करता है, जिनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या सांस का मसला है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। ठीक है, तो आपका भाई नीम हकीम खतरा जान भी है। और क्योंकि ये गांव में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, मैं साथ साथ दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, लोग पसंद करते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो हम सीमा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। सीमा लेकिन अब बात करते हैं कि सीमा की जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। वो बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती वैसे कर रही है। ठीक है, कुकिंग कर रही है, कुकिंग करके दिखा रही है, हंस रही है और पटाने की बातें करती है कि सचिन जो है वो पाकिस्तान से लड़कियां पटाने का एक्सपर्ट है। और सचिन कहता है कि जैसे मैंने सीमा को पटाया, मैं उसका भी एक्सपर्ट हूँ। तो इनको कोई शर्म और हया नहीं है, बिल्कुल शर्म और हया नहीं है इनके अंदर। तो अब जो मेन बात थी वो ये है कि मोमिन साहब ने हैदर से संपर्क किया और कहा, ये कांटा लग गया देखो, तो उनको ये बोला है कि भाई आप तैयार हैं
कभी भी किसी समय आपको तलब किया जाएगा। और हैदर ने कहा कि सर मैं तो रेडी हूँ, क्योंकि हैदर से हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई और हैदर को ये मना भी किया गया कि किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं देना, आपने किसी के ख़िलाफ़ ना तो बात करनी है, ना किसी का मतलब कोई कुछ भी है तो आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, ना इंटरव्यू, ना कोई किसी को फ़ोन, अगर कोई फ़ोन करते उसका फ़ोन भी नहीं उठाना। तो उम्मीद है कि अब जो हैदर है ना वो अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करेंगे, क्योंकि शैतान लोग फिर आएंगे। कि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं दोस्तों जो शुरू में हैदर के साथ थे, फिर सीमा की गोद में बैठ गए, सीमा की चापलूसी करने लगे, सीमा का तलवा चाटने लगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बड़ी खबर दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अब हैदर भाई के 4 बच्चे इंशाअल्लाह अदालत के रूबरू पेश होंगे, और क्या पता उसी दिन माननीय न्यायालय ये फ़ैसला करे कि भाई बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। मोमिन साहब का तो मानना है कि इंशाअल्लाह बच्चे ज़रूर डिपोर्ट होंगे, और हैदर भाई भी आ सकते हैं, हैदर भाई को भी वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि हैदर भाई ने हमारा जो अभी रब्ता हुआ है उसमें हैदर ने कहा कि मोमिन साहब जब लाइव आए थे तो लाइव से पहले हैदर से बातचीत हुई थी, हैदर को मना कर दिया गया कि तुमने किसी को कोई ऐसा नहीं बताना, कुछ भी, मतलब जो चीज़ें मोमिन साहब ने बताई हैं वो तो बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी लीगल बात जो कि AP सिंह, सीमा या इस गैंग को फ़ायदा हो वो नहीं बतानी, ठीक है ना। सूरज ग़ुरूब होने का शानदार और ख़ूबसूरत मंज़र देख सकते हैं दोस्तों। मैं खेतों में बातों में मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ तक आ गया, ठीक है ना। तो सुबह और शाम मेरे 2-3 राउंड होते हैं। उस साइड पे वो पहाड़ी है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आज पिच हम लोगों ने बनाई है, कहाँ गई भाई, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट का अजीम शान टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान लेवल, नेशनल लेवल की टीमें भी आएंगी इंशाअल्लाह। 16 टीमें हैं, 16 टीमें, तो वो भी मैं दिखाता रहूँगा। जो गांव में टूर्नामेंट, एक मेले का समा होगा, सही है ना। तो आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहें दोस्तों, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। अब तो माशाल्लाह जगह जगह जब भी यूट्यूब ओपन करें तो सीमा, सचिन, मोमिन मलिक साहब के थंबनेल्स वाज़े नज़र आते हैं, ठीक है ना। और हमारे जो भड़काऊ किस्म के, ज़बरदस्त किस्म के थंबनेल हैं वो भी आप लोग पसंद करते हैं। कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन हम इसी तरीके से इससे ज़्यादा भड़कीले, भड़काऊ किस्म के थंबनेल बनाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारी वीडियो आगे बड़े बड़े लोगों तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचती है, मिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं, ठीक है ना। जब केस इस पोजीशन पे हो कि सीमा और सचिन ये समझें कि अब कुछ नहीं होने वाला, इस वक्त भी, चलो शुरू में तो था ना जब हाइप क्रिएट थी, उस वक्त तो हमारा एक दिन में 3-3 मिलियन व्यूज़ भी आते थे, ठीक है ना। लेकिन अब भी माशाल्लाह लोग देखते हैं हमें, हमारी आवाज़ सुनते हैं, पसंद करते हैं, नफ़रत करने वाले भी देखते हैं, प्यार करने वाले भी देखते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग मिल बांट के देखा करें, हम इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।